Assalamualaikum dear students and viewers. Hello, how are you? This is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Thanks a lot my dear students and viewers that you are watching and liking my videos. Thank you so much again. Please don't forget to subscribe my YouTube channel Knowledge for Everyone. Today I brought for you a very interesting topic. My topic is about abbreviation. माई टॉपिक इज़ अबाउट एब्रीविएशन. व्हाट इज़ एब्रीविएशन? मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे बात करूं कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा. एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स. शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स. शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स. एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड. आप एक लेंदी सेंटेंस, एक लेंदी वर्ड को आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप शो कर देते हैं और आपको इतना लेंदी सेंटेंस या वर्ड नहीं लिखना पड़ता. फर्स्ट एब्रीविएशन इज़ BA. B फॉर बैचलर, बैचलर ऑफ आर्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी वो सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स इंटर के बाद जब आ रहे होते हैं वो ग्रेजुएशन की तरफ, तो वो बैचलर यानी BA कर रहे होते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में. ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में BA बैचलर ऑफ आर्ट्स. द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ इसी तरह MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स. यानी आर्ट्स की ग्रेजुएशन के बाद आप फिर मास्टर की फील्ड में जाते हैं तो आप लेंगे MA यानी आर्ट्स में MA यानी मास्टर करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स. मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स. द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ BSc. वो स्टूडेंट जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और इंटर साइंस उन्होंने किया होता है तो फिर वो आगे जो लाइन चूज़ करते हैं वो BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस. बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस यानी साइंस के सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं. देन द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ MSc. MSc मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस. BSc यानी बैचलर करने के बाद फिर मास्टर ऑफ साइंस. स्टूडेंट्स जो इंटर साइंस करके आते हैं तो वो BSc यानी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, फिर उसके बाद मास्टर्स करते हैं मास्टर ऑफ साइंस. साइंस की फील्ड में फिर वो मास्टर्स करते हैं. और आर्ट्स की फील्ड अलग होती है जो आर्ट्स की बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स. द नेक्स्ट वर्ड इज़ B.Ed. B.Ed वो स्टूडेंट जो एजुकेशन की लाइन में आना चाहते हैं, एजुकेशन लाइन में आना चाहते हैं वो B.Ed करते हैं यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन. बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन तालीम से मुतालिक जितनी भी लाइन है वो आपकी एजुकेशन यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन. आप इसमें ग्रेजुएशन करते हैं एजुकेशन फील्ड में. द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ M.Ed. B.Ed करने के बाद फिर आप M.Ed यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन क्या करते हैं? मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन. मास्टर ऑफ एजुकेशन. तो आपको डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स से आप लोगों को नो-हाउ होना चाहिए कि इस एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन क्या है और इसकी क्या मीनिंग है और इसकी क्या एब्रीविएशन के शॉर्ट फॉर्म है, तो फिर इसकी जो लेंदी सेंटेंस है वो क्या बन रहा होता है. तो आपको इस बारे में नो-हाउ होना चाहिए. मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक पे बात करूं. द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट वो स्टूडेंट जो कॉमर्स की लाइन में जाना चाहते हैं और अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट CA यानी वो CA की लाइन, CA की फील्ड में आ जाते हैं, CA करना चाहते हैं. CA मीन्स C फॉर चार्टर्ड एंड A फॉर अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट. द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़
MBA. MBA, Master of Business Administration. Master, M for Master of Business, Master of Business Administration, एडमिनिस्ट्रेशन। देखें, अब इतना लेंदी सेंटेंस लिखने के बजाय मैं क्या करूँगी कि आप जो हैं वो एब्रीविएशन लिख लें, MBA कर लें, MBA लिख लें, आपके लिए आसानी है और टाइम भी, वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं है, जल्दी से लिख लिया। मास्टर ऑफ MBA, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो स्टूडेंट जो बिज़नेस की लाइन में जाना चाहते हैं तो वो मास्टर्स करते हैं, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी इस लाइन के लिए वो मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ कैप्टन, CAPT। कैप्टन यानी किसी टीम का कैप्टन। CAPT लिख दिया आपने तो वो आप कैप्टन हो गया, कैप्टन, CAPT, कैप्टन। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज CSP। CSP, सिविल सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। The next abbreviation is DIST, district. District is District West District. DRICT, district. District is District West, District North South, जो भी आप कह लें, आपके एरिया का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वेस्ट। DR जो है वो एब्रीविएशन जो है वो डॉक्टर की है, DOCTOR। आप किसी भी अपने नाम के आगे जब डॉक्टर बन जाते हैं तो DR लगा देते हैं, DR मीन्स डॉक्टर। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज PTO। PTO, प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, प्लीज़ टर्न ओवर द पेज, प्लीज़ टर्न ओवर द पेज। टर्न ओवर यानी प्लीज़ टर्न ओवर मीन्स कि आप इसको पलटें, आगे भी बहुत कुछ है लिखा हुआ, यहीं पर नहीं रुक जाएं, बल्कि टू बी कंटिन्यू आगे भी मौजूद है, आप टर्न करें पेज। PTO, तो आप पेज के बिल्कुल लास्ट में जो है ये लिख लेते हैं PTO, आगे भी बहुत कुछ है लिखा हुआ। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज EG। EG मीन्स फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यानी EG है फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे जो आप मिसाल एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप लिखते हैं EG फॉर एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज DEC। आप मंथ्स नेम के लिए भी इतना लंबा दिसंबर लिखने के बजाय आप क्या कहेंगे, DECM। DEC लिख दिया आपने शॉर्ट फॉर्म में, दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। इसी तरह मंथ्स में और भी आप जैन कर लें, जनवरी, जैन लिख लिया आपने, जनवरी। फेब लिख दिया, फेबररी, FEB, फेब, फेबररी। फेबररी। और अगस्त, AUG, अगस्त का आपने AUG, अगस्त कर दिया, अगस्त, AUGUST, अगस्त। तो आपने मंथ्स नेम को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखकर आपने इसको बात को ख़त्म कर दिया, मीन्स ये आपने शॉर्ट लिखकर समझ में, अगर आपको नॉलेज होगी, नो हाउ होगी, तो ही आप ये जान सकते हैं कि इस एब्रीविएशन का क्या मतलब है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ AM। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जब भी आप कोई टाइमिंग्स दे रहे होते हैं, कोई इनविटेशन दे रहे होते हैं, तो आप क्या लिख रहे होते हैं, AM, PM। AM मीन्स, बहुत से स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को ये बात नहीं पता होती, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AM, ANM, एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर नून, एंटी मेरिडियम मीन्स बिफोर नून, बिफोर नून, बिफोर नून यानी
दोपहर से पहले, बिफोर नून यानी 12 बजे से पहले जो भी आप टाइमिंग शो करेंगे वो AM होंगे। एंड PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम, POST पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद। AM एंटी मेरिडियम आफ्टरनून एंड पोस्ट मेरिडियम। PM पोस्ट मेरिडियम आफ्टरनून यानी नून के बाद, दोपहर के बाद, यानी 12 बजे के बाद जो टाइमिंग शुरू हो जाता है उसमें आप PM शो करते हैं। तो ये बहुत दफ़ा आपकी इनविटेशन में होता तो है, लेकिन बट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस लेटर A and M, P and M. The next abbreviation is OK. ओके तो हर बात पे ओके, हर बात पे आपके मुंह से निकल रहा होता है ओके, बट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ ओके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओके? ओके मीन्स ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट, पहले ऑल करेक्ट कहा जाता था, ऑल करेक्ट, लेकिन इसके असल में जो है वो ऑल करेक्ट यानी सब कुछ अच्छा है। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट यानी सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ विया। विया यानी बाय वे। बाय वे मीन्स रास्ते से, किसी भी रास्ते से, बाय वे किसी रास्ते से गुजरना, किसी रास्ते से आना, किसी चीज़ को देना, बाय वे रास्ते से। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ LLB। वो स्टूडेंट जो LLB करना चाहते हैं यानी लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ। बैचलर ऑफ लॉ यानी अदालत में जाना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो वो LLB की डिग्री लेते हैं, दिस इज कॉल्ड LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ UAE। ये भी आपने सुना होगा बहुत दफ़ा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी बहुत सारे यूनाइट होके, मुत्तहिद होके, बहुत सारी अरब जो कंट्रीज़ हैं मिलकर क्या बना रही हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना रही हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द नेक्स्ट एब्रीविएशन इज़ USA। तो कंट्री के नेम भी आप एब्रीविएशन आप लिख देते हैं, इतना बड़ा USA लिखने के बजाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखने के आप क्या करें? इन प्लेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यू कैन राइट USA। सिंपली आप लिख दें USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने जो है वो इन वर्ड्स को किस तरह आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इस टॉपिक पर बात करूं, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी तरह से बात करके आप ख़त्म कर दें और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, BSc बैचलर ऑफ साइंस, MSc मास्टर ऑफ साइंस, B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CAPT कैप्टन, CSP सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, DIST डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर, DR डॉक्टर, PTO प्लीज़ टर्न ओवर पेज, एग्जाम्पल EG फॉर एग्जाम्पल दिसंबर, जैन, Feb, अगस्त, AM एंटी मेरिडियम बिफोर नून, पोस्ट मेरिडियम आफ्टरनून, ओके, ऑल करेक्ट यानी सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, विया, बाय वे, LLB बैचलर ऑफ लॉ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सी यू लेटर अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।